नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं यूपी ट्रिपल एससी की दूसरी क्लास जो कि भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंध रखती है जिसका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो मित्रों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आपको एक एक पॉइंट से मैं अवगत कराऊंगा जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने मेरी पिछली वीडियो दोस्तों नहीं देखी है तो आप उसको भी देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले आपको मित्रों मैं आपका सिलेबस दिखा दूं। यहाँ से देखिए, मैं आपकी जो भी तैयारी दोस्तों करवाऊंगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी कल की वीडियो मेरी इन दो टॉपिक से थी और आज की वीडियो मेरी ये बौद्ध धर्म और आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं आपके आज के टॉपिक की ओर और एक एक बिंदु को मैं इतनी सहजता और सरलता से आपके सामने रखूंगा कि आप देखिए, खुद देखिए इस चीज़ को, क्योंकि अपने आप मैं कहूँगा तो शायद आपको विश्वास ना हो। देखिए मित्रों, अब आपके सामने आपके पॉइंट आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध जी के बारे में, क्योंकि ये गौतम बुद्ध आप कह लीजिए कि महात्मा बुद्ध जी के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। हमें दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बस दो ही लोगों के बारे में पढ़ना है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या फिर आपके महावीर स्वामी जी। तो मैं आपको एक एक बिंदु जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो पहले दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर बात करें तो इनका दोस्तों जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। और कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जन्म स्थान है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। मतलब दोस्तों ये आपका इस समय कपिलवस्तु के दोस्तों एक लुम्बिनी नामक ग्राम था जो कि अब आपके नेपाल में आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बात करें अगर इनकी निधन की दोस्तों, मतलब इनकी मृत्यु की, तो 483 ईसा पूर्व इनकी 80 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हो गया था। मित्रों ये एक एक पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने के लायक भी है। देखिए, और कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में दोस्तों इनका मृत्यु इनकी हुई थी। यदि बात करें दोस्तों इनके विवाह की, तो इनका विवाह दोस्तों राजकुमारी यशोधरा के नाम की एक दोस्तों राजकुमारी थी यशोधरा के नाम की, तो उनके साथ दोस्तों इनका विवाह हुआ था। और मैं आपको बता दूं इनका विवाह दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था और दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में इनके पुत्र का जन्म हुआ था। अब 29 वर्ष की दोस्तों अवस्था में ही दोस्तों ये अपने मतलब घर को त्याग करके चले गए थे तपस्या करने के लिए। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। अब मैं आपको इनसे जुड़ी हुई और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं तो आपको मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों 35 वर्ष की आयु में गया एक स्थान है जो कि दोस्तों आपका बिहार में दोस्तों आता है, और वहाँ पर दोस्तों इनको 35 वर्ष की आयु में दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 35 वर्ष की दोस्तों आयु में इन्हें उरुवेला नामक स्थान पर, ये आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये थोड़े डीपली प्रश्न है, संभावना है, क्योंकि दोस्तों अब पेपर माइनस मार्किंग के साथ होगा तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर के पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये भी हद समझिए। तो उरुवेला नामक स्थान पर दोस्तों एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात में दोस्तों इनको आपका जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वहीं पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। अगर मैं आपसे इनसे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण आपको बिंदु बताऊं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया दोस्तों, प्रथम उपदेश जो दिया इन्होंने, तो दोस्तों वो कहाँ पर दिया? तो प्रथम उपदेश इन्होंने दोस्तों सारनाथ में दिया था। ये बात भी आप याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इन शॉर्ट। अब मैं दोस्तों आपको आगे लेकर चलूं तो इनकी जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, मैंने इनको बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ये 4 घटनाएं आपको 1 नंबर देकर जाएंगी, ये बात आप अभी से नोट कर लीजिए। और जब आप पेपर देखिएगा तब आप मुझे बताइएगा कि हाँ मेरे ये जो मैंने कहा ये सही बात है या गलत है। ये मात्र ये 4 घटनाएं आपको 1 नंबर दे करके जाएंगी, ये मैं आपसे 100% एकदम कह सकता हूँ विश्वास के साथ। अब देखिए कौन सी 4 घटनाएं हैं इनके जीवन से संबंधित। पहली घटना कि इनके गृह त्याग,
जो कि मैंने आपको बताया कि 29 वर्ष की अवस्था में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। तो आप याद रखिए कि गृह त्याग की जो इनकी जो त्याग की घटना है उसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिए कि महाभिनिष्क्रमण जो घटना है, जो नाम है, वो इनके गृह त्याग की घटना है। ये बात एक प्रश्न जो एक पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 4 पॉइंट आपका मान के चलिए कि 1 नंबर आपको दिला के ही जाएगा। आगे मैं आपको दिखाऊं कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात 35 वर्ष की जो अवस्था में इनको मैंने भी बताया आपको गया, अर्थात बिहार में जो उर्वेला नामक स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को। तो दोस्तों वह घटना इनकी क्या कहलाई, तो दोस्तों वही घटना इनको संबोध इनकी कहलाई। अगर बात करें इन्होंने जो प्रथम उपदेश मैंने आपको बताया दिया, कहाँ दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया। तो ये भी बात याद रखिए कि आपका इसे क्या कहते हैं, तो प्रथम उपदेश इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ये बात याद रखिए, एकदम रट्टा मार लीजिए जो मैं 4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इनकी जब मृत्यु हुई जो कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व हुई थी, तो दोस्तों उसकी अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो दोस्तों क्या कहलाई, तो वो आपकी महापरिनिर्वाण की घटना कहलाई। यहाँ से ये 4 बिंदु दोस्तों आपके 4 अंक लाने के लिए मतलब मान के चलिए कि इसमें से एक आना ही आना है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलूं और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो शिक्षाएं हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके टॉपिक में ये भी दिया हुआ है कि हमें इनकी शिक्षाओं के बारे में भी पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए दोस्तों। अब 4 आर्य सत्य क्या थे, उसकी बात अगर करें तो पहला आर्य सत्य दोस्तों दुख है, अर्थात संसार में दुख है। ठीक है, इन्होंने ये बात पहली बात कही। अब दूसरी जो बात आई वो आई समुदाय, मतलब समुदाय की जो दुख का कारण है, मतलब जब दुख है तो दुख होने का कोई कारण भी होगा, ये बात इन्होंने कही। उसके बाद निरोध, मतलब इन्होंने जब ये बात बताई कि भाई जब दुख है, दुख संसार में है तो दुख का कोई कारण भी होगा, कि किसी ना किसी कोई भी काम हो उसका कोई ना कोई कारण होता है। अब जब दुख का कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण भी जरूर बना होगा। और जो अंत में इन्होंने चौथा आपका आर्य सत्य बताया वो क्या था दोस्तों, कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, मतलब दुखों से मुक्त होने के लिए दोस्तों जो मार्ग आपको अपनाना है वही मार्ग आपका अष्टांगिक मार्ग कहलाया। तो ये 4 बिंदु आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि बताइए इनमें से आर्य सत्य कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं है। तो आपको ये बिंदु याद रखने हैं। अब आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ, और महत्वपूर्ण बिंदु आपका अगला बनता है अष्टांगिक मार्ग। मित्रों यहाँ से भी इनकी शिक्षाओं में ही आएगा और ये बिंदु भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 8 प्रकार के इनके अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मतलब अष्ट आ गया ना, तो मतलब 8 मार्ग इन्होंने बताए। और वही दोस्तों 8 मार्ग आपके क्या हैं वो आप समझ लीजिए, मतलब किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त होने के, अर्थात उससे निर्वाण प्राप्त करने के दोस्तों जो 8 दोस्तों उन्होंने मार्ग बताए वही यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं कि सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्य में से जो आपके चारों आर्य सत्य हैं उनमें विश्वास रखिए। ठीक है, और संकल्प क्या है कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। उसके बाद में हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, मतलब अब हानिकारक कर्म मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमारे लिए हार्मफुल हो। कोई भी स्पष्टता या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार ना का मतलब किसी को भी मतलब धोखा नहीं देना या इस तरह से आप किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें। अपने आप सुधरने की कोशिश, मतलब आप कोशिश करें कि अपनी गलतियों को स्वयं पहचानें, स्वयं उनको आत्मसात करके आप उनको सही करने की कोशिश करें, या फिर स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करें, और अंत में निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना। तो ये इन्होंने अष्टांगिक 8 मार्ग आपके सामने रखे जो मैंने आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए, आपको 4 मान लीजिए मार्ग दे दिए गए और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा मार्ग है जो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है या फिर आता है। तो आपको इनमें से याद रखना है कि आपके ये मार्ग हैं। अगर मैं अब आपको आगे लेकर के चलूँ मित्रों,
तो आगे मैं आपको 1 मिनट पहले मैं यहाँ से कुछ और पॉइंट आपको बता दूं। 1 मिनट आप थोड़ा ध्यान रखिए। एक बात और मैं बताऊं कि जो एक प्रश्न ये बन सकता है कि आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे दोस्तों, उनकी जो भाषा थी तो वो कैसी भाषा थी? तो याद रखिए वो पाली भाषा थी। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं कि जो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों दोस्तों एक बात आपने इस चीज़ को अनुभव आप कर सकते हैं कि दोनों आपके क्षत्रियों के द्वारा ही प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, तो ये आगे लेकर चलता हूँ। देखिए मित्रों, अब मैं आपको एक बार जरा और महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों बौद्ध से और भी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? आपका बनता है बौद्ध संगीतियों से। जी, बौद्ध संगीतियों से दोस्तों आपके प्रश्न बनता है, जिस पर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जो एक शॉर्ट सी वीडियो होगी और उसमें मैं आपको एक ट्रिक के साथ में चीज़ों को समझा दूंगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं मित्रों, और आगे मैं आपको अब बताने वाला हूं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो आप समझते हैं कि महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बात करें अगर दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण आपके जो तथ्य हैं कि महावीर स्वामी जी के बारे में, तो मैं आपको एक सबसे पहली बात बता दूं कि महावीर स्वामी जी दोस्तों आपके 24वें तीर्थकर हुए हैं। ये बात याद रखिए कि यहाँ से भी प्रश्न बना है कि महावीर स्वामी जी किस नंबर के तीर्थकर हुए हैं। तो याद रखिए कि आपके 24वें तीर्थकर हुए हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 ही तीर्थकर हुए हैं और ये अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कि आगे क्या आपको समझना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर महावीर स्वामी जी के अन्य नाम भी हैं, वीर, अतिवीर या वर्धमान नाम से इनको जाना जाता है। बात करें अगर इनके जन्म की, तो जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था मित्रों। और कहाँ पर हुआ था? तो आप कुंडल ग्राम में दोस्तों, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। अगर बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी राजा सिद्धार्थ जी थे और माता त्रिशला थी। ठीक है, अब आगे आपको लेकर के चलूं कि इनका जो गृहस्थ जीवन अर्थात इनका जो विवाह हुआ दोस्तों, वो यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ में हुआ। और आपको ये भी बताएं कि 30 वर्ष की दोस्तों अवस्था में ये अपना घर छोड़ करके वहाँ से चले गए थे और सन्यासी हो गए थे। अब एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि एक बात और याद रखिए कि देखिए जन्म से कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है कि कभी कभी जन्म का सन न पूछ करके ये पूछ लेता है कि किस एक तिथि को या इस तरह से पूछ लेता है। तो आप याद रखिए कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। कब? कार्तिक अमावस्या को। और इनका जो स्थान था मृत्यु का वो पावापुरी नालंदा, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, उससे संबंध रखता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए। अब मैं आपको और आगे लेकर के चलूँ अगर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में, तो आपको एक बात मैं समझाना चाहूँगा मित्रों, आप समझिएगा। देखिए क्या समझना है आपको कि एक बात याद रखिए कि इन्होंने जिस तरह से दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध जी गए थे और तपस्या के लिए, और उन्हें जिस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों एक पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसी प्रकार दोस्तों इन्हें भी आपके महावीर स्वामी जी ने भी दोस्तों लगभग 12 वर्षों तक दोस्तों आपके तपस्या की। और उसके पश्चात इनको जंभिक ग्राम, जिस तरह से वहाँ पर दोस्तों उर्वेला था, उस तरह से यहाँ पर याद रखिए कि आपका जंभिक ग्राम दोस्तों नाम का एक स्थान है। वहाँ पर ऋजुपालिका नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपकी ऋजुपालिका नदी, ये दोस्तों ऋजुपालिका नदी के किनारे दोस्तों आपका जंभिक ग्राम नाम का स्थान है। वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने की घटना ही दोस्तों इनकी क्या कहलाई, ये भी बात याद रखिए कि ज्ञान प्राप्त करने की घटना ही दोस्तों कैवल्य कहलाई। ये प्रश्न भी यहाँ से बनने की संभावना है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो दोस्तों इसी वजह से दोस्तों इनको और क्या नाम दिए गए, मैंने कुछ नाम आपको ऊपर बता ही दिए थे। और मैं आपको अगर नाम बताऊं तो कैवल्य प्राप्त हो जाने की वजह से ही इनको कैवलिन भी दोस्तों कहा गया। ये बात भी आपके सामने आ चुकी है और आप इसको याद रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, या फिर इनको जिन भी कहा गया, निर्गंध कहा गया, ये सब नाम आप याद रखिए। निर्गंध या फिर महावीर
अरहंत, इस तरह से इनके नाम रखे गए तो कि महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इनसे जुड़े हुए हैं। और एक बात और याद रखिए कि इनकी मृत्यु दोस्तों 72 वर्ष की आयु में हुई थी। महात्मा बुद्ध जी की 80 वर्ष और महावीर स्वामी जी की 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। आगे अगर मैं आपको लेकर चलूँ और जिस प्रकार उन्होंने शिक्षाएं अपनी कुछ दी थी, तो इनकी अगर शिक्षाओं की बात करें तो इनके सबसे पहली शिक्षा देखिए दोस्तों, इनकी बौद्ध संगीतियाँ, सॉरी दोस्तों, जैसे मैंने बौद्ध संगीतियाँ बताई आपको 4, उसी तरीके से 4 बौद्ध संगीतियों की तरीके से यहाँ पर महावीर स्वामी जी ने जो शिक्षाएँ दी वहाँ पर 2 ही बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। ठीक है, तो उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ से प्रश्न बहुत कम ही बना है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ उनकी अगर शिक्षाओं के बारे में, तो जैन धर्म का दोस्तों शिक्षा वो कर्म को प्रधानता देते थे। ये बात आप याद रखेंगे कि जैन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैन जो धर्म के लोग हैं वो कर्म को प्रधानता देते हैं। ये बात आप याद रखिए कि उनके लिए कर्म प्रधान है, मतलब वो मानते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आपके कार्य होंगे, वैसा ही आपको आगे चल के भविष्य में फल प्राप्त होगा। ठीक है, अब जैन धर्म दोस्तों और क्या विश्वास रखता है, तो उनका विश्वास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म का विश्वास पुनर्जन्म में भी है। वो लोग दोस्तों पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति आपका दोबारा मतलब जन्म लेता है और जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो इसी जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। ये बात भी उन्होंने बताई और उन्होंने ये बात कही कि यदि आपको कर्म और बंधन से मुक्त होना है तो आपको मोक्ष या अथवा निर्वाण की प्राप्ति होना जरूरी है। और महत्वपूर्ण बिंदु अगर बताएं तो उन्होंने दोस्तों अहिंसा पर बल दिया। ये बात भी आप याद रखेंगे कि उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि वो समानता पर दोस्तों विश्वास रखते थे। ये बात याद रखिए, मतलब उनके समय में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको आगे अगर लेकर के चलूं तो मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करूं। मित्रों, ये सारी बिंदु, जितने भी बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर ही अपने पास कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में आ जाएगा। अगर मैं अब आपको इनकी और शिक्षाओं की बात करूँ तो जिस तरह से उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, आपके अष्टांगिक मार्ग बताया, तो उसी तरीके से दोस्तों आपके महावीर स्वामी जी ने दोस्तों जिस तरह से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, उसी तरह से इन्होंने आपके त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न दिए मतलब पापों से दोस्तों बच कर निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने 3 प्रकार के आपके रास्ते बताए। कौन कौन से? एक आपका सम्यक दर्शन बन जाता है, सम्यक दर्शन। अगर बात करें दूसरे की तो दूसरा आपका सम्यक ज्ञान बन जाता है और तीसरा आपका क्या बन जाएगा? सम्यक आचरण। मित्रों, ये 3 नाम याद रखिए क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन की मतलब बात करें, मतलब आपको सत्य में विश्वास रखना है दोस्तों, यही सम्यक दर्शन है कि आप सत्य में विश्वास रखें, यही सम्यक दर्शन। अगर आप सत्य रूप का शंका विहीन होना मानते हैं तो ये सम्यक ज्ञान है। और यदि आप दोस्तों कि आपका मतलब जो सांसारिक विषयों से जो मान लीजिए कभी कभी व्यक्ति को दुख मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सुख मिलता है तो खुश होता है, तो उन्होंने बताया कि जो मतलब आपको सुख और दुख में समानता बनाए रखना है क्योंकि सुख और दुख तो आते रहते हैं। ये बात भी उन्होंने बताई। अब आपको मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया था अभी कि जो आपके बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो आपके पाली भाषा में लिखे थे, लेकिन जो आपके जैन धर्म वाले हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के आपके पाली भाषा में, लेकिन आपका जो ये जैन धर्म है यहाँ पर जो ग्रंथ आए वो दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये बिंदु भी आप याद रखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको अंत में जैन धर्म के पंथों के बारे में बताने वाला हूं। तो जैन धर्म के दोस्तों अगर मैं आपको जैन धर्म के पंथ के बारे में बताऊं तो आप इतना याद रखिए कि दोस्तों यहाँ पर 2 पंथ सामने निकल करके आए। एक आया श्वेतांबर और दूसरा दोस्तों आपका आया कौन सा? दिगंबर। अब यहाँ पर मैं इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, बस एक पॉइंट बताऊंगा कि जो आपके श्वेतांबर थे दोस्तों वो श्वेत वस्त्रों को पहनते थे। देखिए श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर, ठीक है, मतलब श्वेत सफेद रंग के दोस्तों, अंबर का मतलब वस्त्र से भी होता है, तो श्वेत रंग के जो वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए। और दोस्तों
जिन लोगों ने वस्त्रों का परित्याग कर दिया दोस्तों, वो आपके दिगंबर कहलाए, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से मैंने आपको जितना भी आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सब मैंने आपको बताए। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक भी कमी नहीं छोड़ी है, एक एक पॉइंट से आपको अवगत कराने की कोशिश की है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार आए हैं। अब आपको आगे महत्वपूर्ण तथ्यों से मैं एक बार फिर से अवगत कराऊंगा, और ये मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारे अपने आप में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट से अवगत कराता हूँ। देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, देखिए कि यदि महात्मा बुद्ध को दोस्तों सबसे पहले में आप समझिए कुशीनगर में उन्होंने अपने प्रयाण त्यागे थे। मैं आपको बता चुका हूँ, और ये घटना क्या कहलाई, महापरिनिर्वाण। ये एसएससी में आपके एग्जामिनेशन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको लेने की कोशिश की है। आगे अगर आपको ले चलूँ तो देखिए, बुद्ध ने अपना पहला धर्म दोस्तों, धर्म संदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ वाराणसी में बता चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद आप याद रखिए कि अब मैंने मित्रों आपको एक बात और बताई थी कि बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब पाली भाषा में लिखे गए। देखिए, मैं एक एक जितना भी बिंदु मैंने आपको बताया है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो आपके सारे कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, और पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया, ये बात याद रखिए। अब त्रिपिटक एक नाम आता है तो आप याद रखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अब अभिधम्म पिटक नाम के बौद्धिक ग्रंथ हुए हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में नाम पूछे जा सकते हैं। आगे लेकर आपको चलता हूं कि अजंता की गुफाओं पर दोस्तों जो कलाकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं वो किस काल से हैं, तो गुप्त काल से संबंध रखती हैं। चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है दोस्तों, वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, ये बात भी आप याद रखेंगे। बात करता हूं अगले प्रश्न की, तो अगला बिंदु बनता है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो गौतम बुद्ध का अगला अवतार है दोस्तों, वो मैत्रेय माना जाता है, ये बात याद रखिए। अर्थात उन्होंने ये माना कि गौतम बुद्ध के दोस्तों बाद में, गौतम बुद्ध के बाद में जो उत्तराधिकारी यहां पर हुआ वो कौन हुआ, याद रखिएगा, तो वो आपके मैत्रेय हुए। ये बात एकदम गाढ़ बांध के याद रखिए कि ये प्रश्न आ चुका है। आगे लेकर चलूँ आपको कि प्रसिद्ध, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सातवाहन राजाओं के द्वारा यहाँ पर किया गया है अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले। अफगानिस्तान में दोस्तों जो बुद्ध के दो विशाल मूर्तियाँ थी वो बामियान दोस्तों नामक यहाँ पर स्थान पर नष्ट कर दी गई थी। ये प्रश्न देखिए आपके पूछा जा चुका है। आगे लेकर चलूं कि तमिल का गौरव ग्रंथ जो आपका जीवन चिंतामणि है वो किस ग्रंथ से संबंधित है, तो जीवन चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न याद रखेंगे। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर थे वो आपके ऋषभ देव जी थे, ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें कि आपके जो लॉर्ड महावीर मतलब भगवान महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पावापुरी बिहार, जैसा मैंने बताया, हुई थी। ये बात भी आप याद रखेंगे। महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर जी का जो 26वां जन्म उत्सव है दोस्तों, जो कि 2000 में मनाया गया था, ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ूं कि महावीर का जो जन्म है वो ग्रातक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ, ये बात याद रखिए। देखिए, गोत्र तक से आपके प्रश्न बने हैं कि किस गोत्र से उनका संबंध है, तो याद रखिए गात्रिक गोत्र महावीर स्वामी जी का गोत्र था। अगर आगे बढ़ें, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाऊंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और पूछे भी जा चुके हैं। देखिए, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है, यहाँ पर पूछा गया है, तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो आपका दोस्तों ऑप्शन ए आप यहाँ से देख सकते हैं, बोध गया आपका निरंजना नदी पर स्थित है। यदि इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से यह स्थल दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। और 2002 में याद रखिए, यहाँ की अंतिम जो लाइन है कि 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आगे अगर बढ़ूं कि बुद्ध को परिनिर्वाण दोस्तों कहाँ प्राप्त हुआ, तो आपके सामने आप देख सकते हैं परिनिर्वाण की घटना। मैंने बताया था कि क्या होती है परिनिर्वाण की घटना, तो आपको मैंने बताया कि उनके देहांत की घटना को परिनिर्वाण की घटना कहा गया था, और जो कि कुशीनगर में
हुई थी दोस्तों। कभी कुशीनगर जाइए, बहुत ही अच्छा वहाँ पर आप देखने को पाएंगे, एकदम साक्षात एकदम जीता जाता उदाहरण यहाँ पर आपको बुद्ध जी के बारे में नजर आएगा। आगे बढ़ें, मैं आपको यहाँ पर यह भी दिखा दूं कि महात्मा बुद्ध को मुगल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, मतलब उस समय कुशीनगर कहा जाता था। तो ये प्रश्न बन सकता है कुशीनगर का पूर्ण नाम क्या था? कुशीनारा। अब बात करें कि 483 में इसको परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, और बोध गया जो कि उर्वेला में मैंने आपको बताया उनको बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ऋषि पत्तन जो कि सारनाथ में है, उन्होंने वहाँ पर पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की जो है संज्ञा दी जाती है। ये प्रश्न याद रखिए। आगे बढ़ें कि नागार्जुन दोस्तों कौन थे? तो नागार्जुन जी आपके कौन थे? जैन भिक्षु, बौद्ध दार्शनिक, यूनानी शासक या वैदिक ऋषि? तो आपको बताऊं कि बौद्ध दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान मैं आपको बता चुका हूँ कि लुम्बिनी आपका जो कि अब नेपाल में आता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। आप देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की। एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें कहा जाता है। मित्रों 100% प्रश्न इस मानने की संभावना है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो आपके गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। आगे लेकर चलें कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। जातक में बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो यह प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सम्राट था, तो उसने दोस्तों यहाँ पर रोमिंदेई स्तंभ पर दोस्तों इनके जन्म के बारे में बताया है। अगर बात करें आगे की, तो आपको दिखाना चाहूँगा कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो आपका वाराणसी जो है वो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये बात याद रखिए। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको बता दें कि लगभग 5000 वर्षों से ज़्यादा पुराना शहर माना जाता है आपका वाराणसी। आगे बात करते हैं कि जैन धर्म में पहले तीर्थकर कौन थे? तो मैं आपको बता चुका हूँ ऋषभ देव जी को। ऋषभ देव जी आपके पहले जैन तीर्थकर हैं, ये बात आपके मानी गई। आगे अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपके 24 तीर्थकर हैं, और मैंने आपको बताया था कि 24वें तीर्थकर आपके महावीर स्वामी जी हैं। पहले आपके ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो मित्रों 23वें आपके पार्श्वनाथ जी हैं। तो याद रखिए कि दोस्तों ये बस आपको पहला याद रखना है। पहले की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ऋषभ देव जी, ठीक है। आप बस महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए, आपको बहुत कथा नहीं याद रखनी है। ऋषभ देव जी, ठीक है। 23वें आपके कौन से हो गए? पार्श्वनाथ हो गए आपके। 23वें आपके कौन से हो गए? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि आपके 24वें, तो मैं महावीर स्वामी आपको बता चुका हूँ। आगे मैं आपको लेकर चलूं कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। कैवल्य किसका अर्थ है? मैंने आपको बताया था कि कैवल्य जब से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो कैवलिन कहलाए, मतलब इच्छाओं पर इन्होंने जब विजय प्राप्त कर ली तब से वो कैवलिन कहलाए। ये प्रश्न मित्रों इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यूपी SSS के ही एग्जामिनेशन में पूछा गया चकबंदी लेखपाल के, तो यहाँ संभावना बन जाती है। आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ अगर इसका, कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य जो है मनुष्य के जीवन का कैवल्य की प्राप्ति, इसका अर्थ है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोक्ष का मतलब एक तरीके से इच्छाओं पर प्राप्ति करना है। तो यहाँ पर आपका यही उत्तर हो जाएगा कि उन्होंने बताया, मैंने आपको ये बात वही बताई थी कि बिना मतलब जो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए मोक्ष संभव नहीं है। आगे लेकर चलूं कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो देखिए आपका चंद्रगुप्त जो दोस्तों था, उसने आपका जैन धर्म अपनाया था। ये बात आप याद रखिए, ये CHSL एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। और मैं आपको अगर दिखा दूं इसका एक्सप्लेनेशन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, और यहाँ पर उसने क्या किया, उसने जैन साधु भद्रबाहु से जो है दोस्तों जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ये भी बात याद रखिए। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं अगले बिंदु पर कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र दोस्तों कौन है? तो याद रखिए कि आपका श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर उसका चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो एक और प्रश्न नया आपके सामने आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ? 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में
हुई थी और दक्षिण भारत में दोस्तों यही आपका प्रसिद्ध जैन केंद्र है। आगे अगर लेकर के चलूँ मैं आपको तो आगे दिखाऊं वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ दोस्तों प्राप्त किया था, मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पावापुरी आपके बिहार में उन्होंने अपना परिनिर्वाण मतलब उनका देहांत हुआ था। अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊं कि वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया और पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, ये प्रश्न भी याद रखिएगा। आगे लेकर चलूं कि जैन साहित्य को और क्या कहते हैं, तो दोस्तों जैन साहित्य को आपके अंग के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जरूर याद रखिएगा। आगे आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कि जैन साहित्य को आगम अर्थात सिद्धांत भी दोस्तों कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 ही उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग आते हैं। और ये प्रश्न याद रखिए कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो मित्रों यहाँ से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था। एक एक प्रश्न को मैंने बहुत ही सहजता के साथ सरलता के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं आप, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो मित्रों।